नाज़रीन, 3 ख़बरें इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। एक ख़बर साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के लिए जो सऊदी अरब से साइफ़र भेजा गया, उस साइफ़र में बानी पीटीआई के लिए क्या लिखा गया, क्या कहा गया, एक तो ये डिटेल आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। दूसरी ख़बर भी हमारी एक्सक्लूसिव है। कासिम सूरी साबिक़ डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली जो 9 मई के बाद मंज़र-ए-आम से गायब थे, रोपोश थे, लेकिन अब वो मंज़र-ए-आम पर आ गए हैं। लेकिन कहाँ से वो मंज़र-ए-आम पर आए हैं, मज़ीद इसकी डिटेल्स क्या हैं, कुछ तस्वीर मेरे पास हैं, वो भी आप नाज़रीन को दिखाएँगे कासिम सूरी के मंज़र-ए-आम पर आने की, और मुराद सईद के हवाले से क्या इत्तलात आ रही हैं। और तीसरी ख़बर है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के हवाले से। तो ये 3 ख़बरें हैं जिनकी डिटेल इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। तो पहले बात कर लेते हैं तहरीक-ए-इंसाफ़ से जुड़ी जो ख़बर, जो आज 15 अक्टूबर को तहरीक-ए-इंसाफ़ ने डी चौक पर एहतजाज का ऐलान कर रखा था और मुतालबा ये था, शर्त ये थी कि हम ये एहतजाज के कॉल, चूँकि पाकिस्तान में एससीओ का इजलास होने जा रहा है, इस शर्त पे वापस लेंगे कि हमारी पीटीआई के किसी रहनुमा की, इमरान ख़ान साहब की फैमिली के रुकन की और डॉक्टर्स की इमरान ख़ान साहब के साथ मुलाकात करवा दी जाए। लेकिन रियासत ने ये मुतालबा तहरीक-ए-इंसाफ़ का, पीटीआई के लोगों का, पीटीआई की क़यादत का मानने से इनकार कर दिया। गो कि बैरिस्टर गौहर की जानिब से एक अच्छी अटैम्प्ट की गई कि वज़ारत दाखिला में एक तहरीरी तौर पे दरख्वास्त दी गई, जिसमें बैरिस्टर गौहर अली ख़ान ने कहा कि इमरान ख़ान से हमारी 3 अक्टूबर से मुलाकात नहीं हुई है और ऐसा किया जाए वज़ारत दाखिला की जानिब से कि मेरी, इमरान ख़ान साहब की हमशीरा की और डॉक्टर की, या फिर मेरी और हामिद रज़ा की ख़ान साहब से मुलाकात करवा दी जाए। लेकिन इस पे जो यकीन दहानी बैरिस्टर गौहर अली ख़ान साहब को करवाई गई, वो सिर्फ़ इतनी थी कि जो दरख्वास्त आपकी है, उस पर गौर किया जाएगा। तो जब गौर की बात आई तो तहरीक-ए-इंसाफ़ की जानिब से ये कहा गया कि हम डी चौक पर अपने एहतजाज के फ़ैसले पर कायम हैं, और इस फ़ैसले के हवाले से भी तहरीक-ए-इंसाफ़ 2 हिस्सों में बँटी रही। एक वो क़यादत थी जो कह रही थी, जिसमें गंडापुर साहब, उमर अयूब साहब, बैरिस्टर गौहर साहब, हामिद ख़ान साहब, सलमान अकरम साहब, जो ये कह रहे थे कि हमें एससीओ के मौके पे जब हमारे पास दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक के मेहमान आए हुए हैं, आला शख्सियात आई हुई हैं, जिसमें वज़ीर आज़म भी हैं, जिसमें वज़ीर ख़ारजा भी होंगे, भारत के जयशंकर वज़ीर ख़ारजा भी होंगे, तो हमें ये एहतजाज की कॉल ऑफ कर देनी चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए एहतजाज का हमारा जो फ़ैसला है। लेकिन वो रहनुमा जो मंज़र-ए-आम से गायब थे, जो रोपोश थे, उनकी तरफ से कहा गया कि नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, हमने ये एहतजाज करना ही करना है, चाहे ज़मीन आसमान टूट पड़े, लेकिन हमने ये एहतजाज करना है। लेकिन बहरहाल जब जो दरख्वास्त बैरिस्टर गौहर अली ख़ान साहब ने वज़ारत दाखिला को दी, उस पे हुकूमत ने जो फ़ैसला किया, उसमें सिर्फ़ इतना एक रिलीफ़ जो तहरीक-ए-इंसाफ़ को मिला कि डॉक्टर्स की इमरान ख़ान साहब के साथ मुलाकात करवा देंगे। तो उसके ऊपर फिर तहरीक-ए-इंसाफ़ ने अपने एहतजाज की जो कॉल है वो वापस ले ली। अब देखा जाए तो हुकूमत ने भी अच्छा इक़दाम किया है। हुकूमत ने इमरान ख़ान साहब के साथ पीटीआई के किसी रुकन की, पीटीआई के किसी रहनुमा की या फैमिली के रुकन की मुलाकात कराने का मुतालबा तो नहीं माना। लेकिन वो जो एक हमने व्लॉग में दी थी कि वो पठान वाली एक जो मिसाल देते हैं कि 50,000 का कलीन 500 में पठान भाई बेच के चला जाता है, तो वही कुछ तहरीक-ए-इंसाफ़ ने किया। तहरीक-ए-इंसाफ़ के इस फ़ैसले को अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन अगर आपने यही करना था कि डॉक्टर की मुलाकात पे आपने मान जाना था, तो फिर आपके कारकुनान जो एहतजाज के लिए निकल पड़े थे, उनके साथ आपने क्या किया? आज आप कहते हैं कि एससीओ कॉन्फ्रेंस के पेश नज़र हमने एहतजाज की कॉल वापस ले ली है, तो पहले भी तो आपसे यही कहा जा रहा था। आप पहले भी डॉक्टर की बात कर सकते थे, लेकिन अब आप अपनी मुलाकात से भी पीछे हट गए, दस्तबरदार हो गए। खान साहब की फैमिली की मुलाकात से भी आप दस्तबरदार हो गए और डॉक्टर की मुलाकात पे आपने जो है अपना एहतजाज का फ़ैसला आपने वापस ले लिया। तो मेरे ख़्याल से तहरीक-ए-इंसाफ़ को सोचना चाहिए कि आपने इस एहतजाज के मुतालबे से जो भी आपने हाइप क्रिएट की, जो सनसनी आपने पैदा की, उससे आपने क्या कमाया, क्या हासिल किया? वो पठान वाली मिसाल ही है कि मुतालबा इतना बड़ा और फिर जब मामला तय हुए, वो छोटी सी बात पे तय हो गए। तो देखते हैं, डॉक्टर आज खान साहब से मुलाकात करेंगे। हो सकता है कि जब आप प्रोग्राम देख रहे हों, तो ये मुलाकात भी हो चुकी हो, तो इस मुलाकात के हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे।
आइनी तरमीम के हवाले से जो ज़ैली कमेटी है उसका आज आज़म नज़ीर तारड़ साहब की सरबराही में इजलास होना है, उस हवाले से भी नेक्स्ट व्लॉग में आपको अपडेट करेंगे। SCO कॉन्फ्रेंस के हवाले से भी, जिसका आज बाज़ाब्ता तौर पे आगाज़ होना है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वेलकम स्पीच से, इस SCO कॉन्फ्रेंस के हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। लेकिन अब हम बात करेंगे कासिम सूरी साहब के हवाले से कि कासिम सूरी साहब 9 मई के वाक़े के बाद जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा रोपोश हो गए थे, उनमें से एक कासिम सूरी साहब भी थे। उनके वेयर अबाउट का पता नहीं चल रहा था। यहाँ तक कि जो सुप्रीम कोर्ट में उनका मुकदमा था इलेक्शन के हवाले से, 2018 का इलेक्शन जिसमें कासिम सूरी साहब पे इल्ज़ाम लगा कि वो धांधली से जीते हैं, उनका इलेक्शन साफ शफाफ नहीं था, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बारहा गलबन 3 बार नोटिस किया गया। 3 बार कासिम सूरी को नोटिस किया गया। नईम बुखारी साहब उनके लॉयर थे, लेकिन कासिम सूरी साहब सुप्रीम कोर्ट में पेश नहीं हुए। हत्ता कि सुप्रीम कोर्ट को ये ऑर्डर जारी करना पड़ा उनके इश्तिहारी होने के हवाले से, उनकी प्रॉपर्टी जो है वो बहके सरकार जब्त करने के हवाले से, वो प्रोसीजर पूरा करने के हवाले से। लेकिन कासिम सूरी साहब ट्विटर पे आपको उनकी ट्वीट्स तो नज़र आती थी, लेकिन कासिम सूरी साहब आपको मंजर आम पे कहीं नज़र नहीं आते थे। अब नाज़रीन, कासिम सूरी साहब जिन्होंने तारीखी एक रूलिंग भी दी अदम एतमाद की तहरीक के ख़िलाफ़ 3 अप्रैल 2022 को, जो कि कानूनी तकाजा था कि आप जब आपने अदम एतमाद की तहरीक को एक्सेप्ट कर लिया है तो आप उस पर वोटिंग भी कराएं। और उस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आया कि ये जो रूलिंग कासिम सूरी साहब ने दी है, पहले भी आया रूलिंग के ख़िलाफ़ जब सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे की समाअत हुई, जैसे बंदियाल साहब के दौर में जब वो चीफ जस्टिस थे, और हालिया जो 63A का फ़ैसला है, इस फैसले में भी कासिम सूरी के ख़िलाफ़, इमरान खान के ख़िलाफ़ और उसके साथ साथ साबिक़ सदर आरिफ अलवी के ख़िलाफ़ भी जो है वो ऑब्जर्वेशन दी गई हैं कि ये आइन की खिलाफ वर्जी की गई है। जो रूलिंग दी थी कासिम सूरी ने, उसके बाद जो कौमी असम्बली को इमरान खान साहब ने तहलील करने की एडवाइस की और सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने उस पर अमल दरामद किया, ये आइन की खिलाफ वर्जी की गई। लेकिन कासिम सूरी साहब कहीं पर नज़र नहीं आ रहे थे। जैसे मैंने कहा कि ट्विटर पर तो थे, PTI के कोर कमेटी के इजलास में भी आ रहे थे, शिरकत कर रहे थे, पार्टी के साथ राब्ते में थे, लेकिन आम लोगों को पता नहीं था कि कासिम सूरी साहब कहाँ पे। अब मैं आपको तस्वीरें दिखाना जा रहा हूँ। आप पहले तो ये देखें कि ये कासिम सूरी साहब जो हैं, आपको क्या लगता है कि कहाँ पे होंगे। ये नाज़रीन मेरे पास कोई 8 तस्वीरें आई हैं। ये देखें नाज़रीन, एक तस्वीर तो ये है कासिम सूरी साहब की, इसमें शहरियार अफरीदी भी हैं। इस तस्वीर में कासिम सूरी साहब खुद तकरीब से खिताब कर रहे हैं। ये एक तकरीब है, आपको बताता हूँ कि ये तकरीब कहाँ पे हुई है। उसके बाद ये कासिम सूरी साहब की एक और तस्वीर भी है, ये भी आप देख लें। कश्मीर का झंडा आपको नज़र आएगा पीछे, आज़ाद कश्मीर का। इसके बाद और भी मेरे पास 5-6 तस्वीरें, 7-8 तस्वीरें हैं। ये तकरीब है टोटल जो आप देख लें, ये देख लें, ये देखें, ये तस्वीर है जी, ये भी आपके सामने है। ये कासिम सूरी साहब स्टेज पे बैठे हैं, ये आप देख लें। मैं इसको ज़रा क्लियर कर देता हूँ, ये देखें। तो ये कासिम सूरी साहब की कोई 11 तस्वीरें मेरे पास हैं। और कासिम सूरी साहब, अब आप इस तकरीब से अंदाज़ा लगाएं कि कहाँ पे होंगे, कहाँ पे ये तस्वीरें खिंचवाई गई हैं, कहाँ पे ये तस्वीरें बनाई गई हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान में किस जगह पे होंगे। चलें मैं आपको बता देता हूँ कि पाकिस्तान में नहीं है, ये पाकिस्तान से बाहर हैं। ज़ाहिर सी बात, बाहर गए होंगे तो पाकिस्तान का पासपोर्ट इस्तेमाल किया होगा, पाकिस्तानी पासपोर्ट पे बाहर गए होंगे। अभी चंद रोज़ पहले जो मुराद सईद साहब हैं, उनके बारे में ग़ालिबन एक सहाफ़ी मुर्तज़ा सोलंकी साहब, जो कि साबिक़ निगरान मिनिस्टर भी हैं इत्तलात व नशरियात के, उन्होंने ये दावा किया कि मेरी इत्तलात के मुताबिक मुराद सईद साहब पाकिस्तान में नहीं हैं, वो पाकिस्तान से बाहर हैं। तो कासिम सूरी साहब भी पाकिस्तान में नहीं हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये कहाँ पे हैं। बहुत दूर हैं नाज़रीन, पाकिस्तान से बहुत दूर हैं। ना ये दुबई में हैं, ना ये अपने क्या कहते हैं मुत्तहिदा अरब अमीरात दुबई में, अबू धाबी में, ना वहाँ पे हैं, ना लंदन में हैं, ना मैनचेस्टर में हैं, ना कनाडा में हैं। जनाब कासिम सूरी साहब अमेरिका में हैं। और अमेरिका में ये एक तकरीब थी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की और कश्मीर के हवाले से थी, जिसमें शहरियार अफरीदी ने खिताब करते हुए ये कहा कि पाकिस्तानी और कश्मीरी मुत्तहिद हैं, इमरान खान की रिहाई और कश्मीर की आज़ादी की जद्दोजहद जो है वो जारी रखी जाएगी। और इसी तकरीब से खिताब करते हुए कासिम सूरी ने क्या कहा। कासिम सूरी साहब, मैं आपको कासिम सूरी का भी बताता हूँ।
हाँ जी, वाशिंगटन से कश्मीर तक हर दिल की आवाज़ इमरान खान की रिहाई है। वाशिंगटन डीसी में तकरीब हुई है। वहाँ पे कासिम सूरी साहब भी हैं, वहाँ पे शहरयार अफरीदी साहब भी हैं। तो मुर्तज़ा सोलंकी साहब की बात भी कुछ दिल के करीब लगती है कि मुराद सईद साहब भी ऐसे पाकिस्तान में नहीं होंगे। लेकिन ये ग़الباً पहली तस्वीर है कि जो मैंने देखी है कि कासिम सूरी साहब जो हैं, वो मंज़र आम पे आए हैं, लेकिन वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं। अब आ जाते हैं नाज़रीन, जो इमरान खान साहब के साइफ़र लिखा गया सऊदी अरब की तरफ से। ये साइफ़र नाज़रीन, इसकी डिटेल पे आने से पहले अभी जो इस वक्त हालात हैं, पिछले दिनों सऊदी अरब का डेलीगेशन आया हुआ था पाकिस्तान में सरमायाकारी करने के लिए। तो सोशल मीडिया पे एक भपती उड़ाई गई, लंबी छोड़ी गई कि एक मुस्लिम मुल्क जो है वो हुकूमत के ऊपर दबाव डाल रहा है कि इमरान खान साहब को रिहा किया जाए। इमरान खान साहब की रिहाई के लिए वो दोस्त मुल्क जो है वो मुतहरिक हुआ है। सोशल मीडिया पे छोड़ देते हैं, छोड़ने को क्या है? छोड़ने को तो मतलब ये तो पूरा आप यूँ समझें कि इस तरह की बातें, पुरानी तस्वीरें, पुरानी वीडियोज़ और किसी के नाम से मंसूब करके ऐसी बातें कर देना, ये सोशल मीडिया के जो तहरीक इंसाफ के जंगजू हैं, जो वॉरियर्स हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो कुछ भी लिख सकते हैं और उसके ऊपर बयाने भी बन जाते हैं। जैसे आज इमरान खान साहब की मुलाकात होनी है, इमरान खान साहब की डॉक्टर से जो मुलाकात होनी है, इस मुलाकात से पहले पूरा एक बयानिया बनाने की कोशिश की गई, जिसे गो के जुज़वी तौर पे एक्सेप्ट कर लिया गया, लेकिन खबरें आती रहीं कि खान साहब जेल में बिल्कुल ठीक हैं। हालांकि खान साहब को मरवा दिया गया, कि खान साहब को जहर दे दिया गया है जेल में। खान साहब ने अपनी आखिरी वसीयत कर दी है। बड़े बड़े सीनियर तज्ज़ियाकार जो टीवी पे आप देखते थे जिनको, वो खान साहब की वसीयत बता रहे थे कि खान साहब ने अपने इंतकाल के बाद ये वसीयत की है, या उनको फांसी दी जाए तो उन्होंने खान साहब ने ये वसीयत की है। मतलब वसीयतों तक बात पहुँच गई कि खान साहब क्या वसीयत करके गए हैं। अब ये जो बयानिया बनाया गया कि दोस्त मुल्क सऊदी अरब की तरफ इशारा था, तो सऊदी अरब के मतलब इसका मतलब भी क्या है कि इमरान खान साहब के सऊदी अरब के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे माजी में, लेकिन आज हकीकत में ऐसा नहीं है। ये जो साइफ़र वाला मामला है, आपको याद होगा कि जब इमरान खान साहब अमेरिका के दौरे पर गए थे तो डायरेक्ट नहीं गए थे। इमरान खान साहब वाया बठिंडा यानी सऊदी अरब के से होते हुए अमेरिका गए थे, और सऊदी जो अपने शहज़ादे हैं वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने अपना जो जहाज़ है, ख़ुसूसी जो जहाज़ है, वो इमरान खान साहब को दिया था कि आप जो है वो जहाज़ ले जाएं अमेरिका तक। क्योंकि खान साहब मुलाकात के लिए गए तो उन्होंने उनकी इज़्ज़त की, रिस्पेक्ट की, अपना जहाज़ दे दिया। अब जब खान साहब वहाँ पे पहुँचे अमेरिका में, वहाँ पे खान साहब ने कुछ दोस्त ममालिक के वज़रा आज़म के साथ, उनके सदूर के साथ मुलाकात की, और उन मुलाकातों में क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास होने जा रहा था, जनरल असम्बली का, उस हवाले से वहाँ पे दुनिया के जो स्टेट गेस्ट हैं, जो सरबराहान हैं, जो सदूर हैं, जो वज़रा आज़म, वो इकट्ठे हो रहे थे। वहाँ पे खान साहब ने मुलाकात करते हुए जो एक रिपोर्ट किया गया कि तुर्की के सदर तैयब उर्दवान, मलेशिया के वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात में इमरान खान साहब ने यह तय कर लिया है कि हम अपना अलग से ब्लॉक बनाएंगे, हम अपना एक टीवी चैनल लेके आएंगे। जब ये सऊदी अरब को पता चला और यूएन के इजलास के बाद जब खान साहब वहाँ से वापस रवाना हुए पाकिस्तान के लिए, तो वो जहाज़ रास्ते से वापस करवा दिया जाता है, अमेरिका इसको वापस ले जाओ। यानी वायरलेस पे जो भी सिस्टम कम्युनिकेशन का होता है, जहाज़ जब हवा में होता है तो वो कम्युनिकेशन सिस्टम के तहत मैसेज दिया गया कि जहाज़ को सऊदी अरब न लाया जाए, इसको वापस अमेरिका ले जाया जाए। तो न्यूयॉर्क पे दोबारा जहाज़ लैंड किया और बताया गया कि जहाज़ ख़राब हो गया है, खान साहब वापस आ गए हैं। तो खान साहब फिर दोबारा एक और जहाज़ पे बैठे और फिर पाकिस्तान वापस आए। लेकिन वो जो सारा कुछ नाज़रीन हुआ, जहाज़ का लेके जाना, जहाज़ का वापस लिया जाना, उस हवाले से हमारे एक दोस्त साफ़ी हैं मुमताज़ भट्टी साहब, ब्यूरो चीफ़ हैं, अपने दिन न्यूज़ के एडिटर भी हैं, अपना व्लॉग भी करते हैं, यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं, रिपोर्टर ऑन स्क्रीन के नाम से। तो उन्होंने ये ख़बर दी है कि ये जो बयानिया बनाया गया, अफवाहें सोशल मीडिया पे फैलाई गई कि खान साहब के लिए एक दोस्त मुल्क मुतहरिक है, तो उस दोस्त मुल्क ने तो जब ये यूएन असम्बली के इजलास में इमरान खान साहब शिरकत करने के लिए गए थे और खान साहब ने वहाँ पे जाके मुलाकातों करके और जो वहाँ पे खिचड़ी बनाई थी, उसके बाद उन्होंने साइफ़र लिखा था सऊदी अरब ने, और ख़ान साहब की इन बातों के ऊपर बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का, बड़ी तशवीश का इज़हार किया था। और मुमताज़ भट्टी साहब ने तो ये भी बताया अपने
अपनी ख़बर में कि उस साइफ़र में जो कि सऊदी अरब में भेजा है, इमरान खान साहब को बास्टर्ड लिखा गया। डायरेक्टली शायद ना लिखा हो, सफारती तकाज़े भी होते हैं, लेकिन बातों बातों में वो बात कर दी जाती है कि बास्टर्ड किसको कहा गया होगा। अगर बास्टर्ड का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है तो फिर किसके लिए इस्तेमाल हुआ होगा। वो इमरान खान साहब के लिए साइफ़र लिखा गया, तो भट्टी साहब बताते हैं कि वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो खान साहब को बास्टर्ड कहा गया। तो यहाँ पे बयान ये बन रहे हैं कि दोस्त मुल्क मुतहरिक है, दूसरी तरफ हकीकत ये है कि वो दोस्त मुल्क जो है इमरान खान साहब को बास्टर्ड समझता है। तो ये था नाज़रीन आज का हमारा वीलॉग। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।